आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर आपका चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कला। कल मैंने आपको जैसे बताया था कि सांस्कृतिक विरासत क्या होता है। सांस्कृतिक विरासत मनुष्य अपनी बुद्धि, कला, कौशल, योग्यता से जो कुछ भी बनाता है या सर्जन करता है उसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विरासत। स्वयं मनुष्य बनाता है, क्या बनाता है? सांस्कृतिक विरासत को, जो हमें अमूल भेंट के रूप में हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है। तो अभी तक हमारी क्या परंपरा चली आई है? कौन से? हस्तकला के अंदर। हस्तकला, हस्त मतलब क्या होता है? हाथ, यानी कि हाथों से क्या क्या चीजें बनाई जाती है, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिट्टी कला। मिट्टी कला के बारे में आपको पता है कि मिट्टी से क्या क्या बनता है, कैसे प्राप्त किया गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुनाई कला। जैसे आप जान रहे हो कि हमारे जो कपड़े, वस्त्र होते हैं उन पर बुनाई कला की जाती है। कढ़ाई, चर्म उद्योग, हीरे का किस तरह से उपयोग करते हैं, जरी काम, धातु काम, काष्ठ कला, जड़ाऊ काम, अकीक काम और चित्रकला, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल से कि मिट्टी का काम किस प्रकार से हमारी परंपरा से चला आ रहा है। तो स्टार्ट करेंगे हम मिट्टी कला। मानव जीवन और मिट्टी के बीच में एक बड़ा ही प्राचीन संबंध रहा है। मनुष्य और मिट्टी के बीच में बहुत ही प्राचीन संबंध रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा मिट्टी से ही जुड़ी हुई है। एक मनुष्य जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु रहती है तब तक उससे क्या जुड़ी रहती? मिट्टी जुड़ी रहती है। धातु की खोज हुई नहीं थी, उससे पहले ही मनुष्य ने अधिकांश मिट्टी से बनी वस्तुओं का क्या करने लगा था? उपयोग करने लगा था। प्राचीन समय में पहले क्या होता था? धातु की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले ही मनुष्य क्या करता था? मिट्टी से बनी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया था। जैसे आपको पता है मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे, अनाज संग्रह की कोठी वगैरह वगैरह समावेश होता है। आप देखते हैं गाँव के अंदर हम देखते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पहले के समय में, जब प्राचीन समय में धातु की खोज नहीं हुई थी तो धातु के बर्तन हमारे पास नहीं थे, एल्यूमिनियम और इनके बर्तन नहीं थे। पहले किसके बर्तन हम यूज़ करते थे? मिट्टी के बर्तन। आज भी हम देखते हैं मटके, कुल्हड़, ये सब। उस समय घरों की दीवार को भी मिट्टी और गोबर से लीपकर सुरक्षित किया जाता है। प्राचीन समय के अंदर क्या किया जाता है? जो घर की दीवारें होती थी उसको क्या करते? मिट्टी और गोबर से लीपकर उसको क्या किया जाता था? सुरक्षित किया जाता है। पानी, दूध, छाछ, घी जैसे द्रव्य पदार्थ भी मिट्टी के बर्तनों में रखे जाते थे। तो आप देखो मिट्टी और मनुष्य के बीच में कितना संबंध है। रसोई घर के बर्तन भी मिट्टी के होते, यहाँ तक कि जो भी हम रसोई घर में जितने भी बर्तन उपयोग में लेते हैं वो सब किसके थे? मिट्टी के बने हुए थे। लोथल और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, ये देखो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति जिसका नाम क्या? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति के समय भी मिट्टी के लाल रंग के क्या मिले थे? प्याले मिले थे। जब खोज हुई थी तो हमें ये प्राप्त हुआ कि हड़प्पा संस्कृति और इनमें क्या मिले थे हमको? जब खोज की गई तो क्या देखा गया कि मिट्टी के बने हुए क्या मिले थे? प्याले। प्याले मतलब क्या होता है? गिलास। बर्तन, रकाबी जानते हो ना आप लोग, जो हम कप के नीचे रख के रखते, बर्तन मिले थे। कुम्हार के चाक को मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जाता है। ये कहा जाता है कि जो कुम्हार जाति के लोग होते हैं वो क्या करते? मिट्टी का काम करते, और उसका जो चाक होता है यानी कि जिसपे वो मिट्टी से बने हुए घड़े और ये बनाता, उसको भारत का प्रथम यंत्र माना जाता है। आज भी हम देखते हैं कि नवरात्रि के अंदर जो गरबा होता है तो गरबे में आप देखते हो क्या होता है? एक मटका होता है और उसके अंदर क्या होता है? दीपक। वो ऐसे छिद्र वाले मिट्टी का घड़ा देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हो कि प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ पर किसकी उपयोगिता बताई गई है? मिट्टी काम की। कच्ची मिट्टी को कच्ची में से पकाकर टेराकोटा गए बर्तन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारत प्राचीन काल से ही क्या है? प्रसिद्ध है। देखो टेराकोटा क्या होता है? ये टेराकोटा जब मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी होती है, पहले हम जैसे कुम्हार क्या करता है? घड़ा वड़ा ये बनाता है, उसको क्या किया जाता है? पकाया जाता है। पकाकर उसको क्या किया जाता है? मजबूत किया जाता है बर्तन या वस्तुओं को। तो उस कला को हम क्या कहते हैं? टेराकोटा। और ये टेराकोटा जो है वो हमारे भारत की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध कला है, जिसका प्रमाण हमें दक्षिण भारत के नागार्जुन कोट और गुजरात के
लाडनगंज यानी कि मेहसाना से मिले हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के पुराने अवशेषों के आधार पर मिलता है। अगर हम ये प्रमाण देखने की तो दक्षिण भारत, जो हमारा दक्षिण भारत है ना, वहाँ पर जो नागार्जुन कोट या गुजरात के अंदर जो मेहसाना है, वहाँ पर भी हाथ से बनी मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए। तो हमने देखा कि मिट्टी कला जो है वो हमारे यहाँ पर प्राचीन समय से ही चली आ रही और आज भी। तो ये हमें कहाँ से मिली? हमारी विरासत से मिली ना, विरासत से चली आ रही है, मतलब पूर्वजों से ये कार्य चला आ रहा है। अब हम देखेंगे कौन सी कला? बुनाई कला, कि बुनाई कला का कार्य किस प्रकार से चला आ रहा है। रुई की पुनी में से रेशों को खींचकर, रुई की पुनी में से, किस में से बोला? रुई की पुनी में से रेशों को खींचने के साथ कर ऐंठन कर लंबा धागा बनाने की जो कला होती है उसे हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में आपने पता है ना, हमारे जो राष्ट्रपिता, उन्होंने कताई बुनाई को गृह उद्योग को विशेष महत्व दिया। आपको पता है गृह उद्योग के रूप में उन्होंने इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया। आज आज़ादी आंदोलन में उसे स्वदेशी व स्वावलंबन के साथ जोड़कर करके यह इतिहास बनाया। महात्मा गांधी जी ये कहते थे, क्या कहते थे? कि हमें कैसा? स्वावलंबी यानी कि स्वदेशी यानी कि अपने ही देश के क्या उद्योगों को क्या ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। हाथ बुनाई यानी कि हाथ से बनाई, प्राचीन समय से ही भारत वस्त्र विद्या के क्षेत्र में क्या रहा है? प्रसिद्ध रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ढाक की मलमल की थान अंगूठी में से निकाली जाती है। ऐसा माना जाता है जो ढाक होता है, ढाक की मलमल की थान जो है वो किससे निकाल जाती है? अंगूठे में से निकाल जाती है और दिया सिली के डिब्बे में भी आ जाती। इतनी मतलब इस तरह का वस्त्र बनाया जाता है, जो दिया सिली होता है, माचिस का डिब्बे होते हैं ना, उसके अंदर वो आ जाता है। कश्मीर सहित भारत में बनने वाले गलीचे, पाटन का पटोला, कांजीवरम का बनारसी साड़ी, राजस्थान की बांधनी जैसे हाथ बुनाई के विशिष्ट कारीगर के नमूने भारत की क्या देते हैं? पहचान देते। तो देखिए आपने देखा होगा गलीचा, आप देखते हो जैसे ही हम देखते हैं ना हमारे घरों में बिछाते हैं ये गलीचा, इस तरह से हाथ बुनाई के अलग अलग तरह के आपको क्या दिखाई दे रहे? गलीचे दिखाई दे रहे, जो कि कहाँ पर? कश्मीर के अंदर बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? कश्मीर में। और कश्मीर कहाँ है? हमारा भारत में आया है। पाटन का पटोला, आपको पता है पाटन का पटोला बहुत प्रसिद्ध है। कांजीवरम की बनारसी साड़ी, कहाँ की? कांजीवरम की कौन सी साड़ी? बनारसी साड़ी। और यहाँ राजस्थान की बांधनी, ये जो है ना, ये जो बनाने वाले वो कारीगर भारत की एक अपनी अलग पहचान लिए हुए। गुजरात में सोलंकी युग के स्वर्ण काल के दौरान उस समय राजधानी पाटन में अनेक कारीगर आकर बसे थे। जब गुजरात के अंदर कौन सा युग चला था? सोलंकी युग। और उस टाइम को हम क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं। उस गोल्डन पीरियड में क्या हुआ था? राजधानी यानी कि पाटन के अंदर बहुत सारे कारीगर आकर कहाँ बसे थे? हमारे भारत में। और उनकी कारीगरी और कौशल के कारण विशेष करके पाटन का पटोला पूरे विश्व में क्या है? प्रख्यात है। आप लोगों को पता है ना हमारी गुजरात के अंदर पाटन का पटोला। पाटन यह कारीगरी लगभग 850 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। अब देखिए ये हमारे कैसे चला आ रहा है? परंपरा से चला आ रहा है। और आज भी पाटन का पटोला क्या है? बहुत ही फेमस है। अत्यंत ही अटपटी, जटिल और समय लेने वाली यह कला आज कुछ मर्यादित कारीगरों तक ही क्या हो गई? पाटन में बनने वाले इस रेशमी वस्त्र को पटोला कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ एक ही प्रकार की क्या पाई जाती है? छाप। तो बच्चों यहाँ पर जो पाटन के जो साड़ी या वस्त्र होते हैं उनकी क्या देखने को मिलता है कि दोनों साइड यानी कि इस साइड और उस साइड दोनों साइड क्या होते हैं? एक जैसे छाप दिखाई देती है। उसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। आप देखो अगर दोनों तरफ होगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ कपड़े पहन सकते हैं। ऐसे पटोला कई वर्षों तक फटता नहीं। और इसकी एक और विशेषता ये है कि पाटन का पटोला काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ये फटता भी नहीं है और यह रंग भी नहीं जाता। देखो ये भी है इसकी कि इसका कलर भी नहीं जाता। इसलिए गुजरात में एक कहावत प्रचलित है, पड़ी पटोल भात फाटे पर फाटे नहीं। ये कहा जाता है कि जो पटोला है वो फटने पर भी फटता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कढ़ाई बुनाई की कला, कि कढ़ाई बुनाई की कला कैसे हमारी परंपरा से चली आ रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन दौरान मिली मूर्तियों और पुतलों के वस्त्रों पर भी कढ़ाई बुनाई का काम देखने को मिला। क्या कहा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता से हमें जो मूर्तियां मिली है और पुतले मिले, उनमें हमने ये देखा कि उनके वस्त्रों पर भी क्या की गई थी? कढ़ाई बुनाई। आप देखते हो ना कपड़ों की कढ़ाई बुनाई की जाती है।
भारत में पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों के वस्त्रों पर कढ़ाई बुनाई करने की कारीगरी बहुत ही क्या है, प्राचीन है। ये हमारे सदियों से चली आ रही है। सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र में कच्छ, स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर कसीदाकार देखने को मिलता है। आप देखते हो जैसे गरबे की हमारी जो ड्रेस होती है गुजरात के अंदर, उनके कपड़ों पर आप देखना कसीदाकारी काम बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आप देखना साइड बीच में कांच लगा होता है, साइड साइड में कसीदाकारी काम किया जाता है। यहाँ तक कि कश्मीर के अंदर भी कश्मीरी कसीदा भी प्रसिद्ध है। गुजरात में ही नहीं, कश्मीर के अंदर भी ये क्या है, कढ़ाई बुनाई की कला क्या है, फेमस है। इसके उपरांत गुजरात के जामनगर के अंदर जेतर, भूज, मांडवी आदि क्षेत्रों के अंदर हमने क्या देखने को मिलता है, बांदरी। उसके ऊपर परंपरागत रूप से शैली वाले हाथी, देखो कढ़ाई बुनाई कला के द्वारा वो क्या क्या बनाते हैं, हाथी, पुतली, चोरस, पक्षी, कलश आदि सुंदर डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। स्पेशल आप देखिए गुजरात के जो हमारे गरबे की जो ड्रेस होती है चनिया चोरी, उसके अंदर हमको ये कढ़ाई बुनाई की कला बहुत अच्छे तरह से देखने को मिलती है। कपड़े के ऊपर छपाई और कढ़ाई बुनाई गुजरात के कच्छ के अंदर, सौराष्ट्र वगैरह प्रदेशों के अंदर स्त्रियों की गृह व्यवसाय रहा है। ये जो कार्य है कढ़ाई बुनाई का, ये कैसा है, गृह व्यवसाय, यानी कि घर बैठे हम ये व्यवसाय कर सकते हैं। चांदोल, लता, तोरण, चौका, तकिया, मनसद और झूले के उपरांत कई जातियों में पहने जाने वाली मिर्जई नामक वस्त्र के ऊपर की गई कढ़ाई बुनाई कला की परंपरा आज भी क्या है, प्रख्यात है। ये मैंने कुछ जातियों के नाम बताए, तो वहाँ के जो ड्रेसेस होती है यानी कि वहाँ के जो कपड़े होते हैं उन पर ये कढ़ाई बुनाई की कार्य परंपरा रूप से चले आ रहे हैं। कढ़ाई बुनाई में सजा धुस्सा, रजाई, धुस्सा यानी कि आप ओढ़ने के लिए यूज़ करते हो, रजाई के ऊपर भी हमको देखने को मिलते विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या देखने को मिलती, आकृति देखने को मिलती, जो किसकी होती, कसीदाकारी देखने को मिलता है। कच्छ के बन्नी क्षेत्र में जत जैसे कौम की कसीदाकारी का भी एक अलग ही क्या है, पहचान है। तो देखा आपने कि कढ़ाई बुनाई के क्षेत्र में भी हमारा भारत प्राचीन समय से क्या रहा है, प्रसिद्ध रहा है। अब हम देखेंगे चर्म उद्योग। चर्म उद्योग यानी कि चमड़े से बनी हुई, किस तरह से चमड़े का बनी हुई, तो प्राचीन भारत में मृत प्राणी यानी कि मरे हुए प्राणी, आप जैसे देखते हो गाय और ऐसे बकरियां भी जो होते हैं, उनके जो मृत प्राणी होते हैं उनके जो चमड़े होते हैं, चमड़े मतलब समझे, उनकी जो चमड़ी होती है उससे विविध प्रकार उपयोग में लेते हैं। प्राणियों के मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़े को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। जब वो मर जाते हैं उसके बाद उनका चमड़ा उतारा जाता है और चमड़े के ऊपर क्या किया जाता है, नमक छिड़क कर काफ़ी लंबे समय तक उसको क्या करते हैं, सुखाया जाता है और फिर इस तरह से क्या तैयार किया जाता है, चमड़े को तैयार किया जाता है। कृषि के लिए कुएं से पानी निकाला, हम देखते हैं जैसे हम कृषि के लिए, हम खेती के लिए हम कुएं से पानी निकालते हैं, तो उसका जो चरसा होता है यानी कि जो देखी होगी आपने रस्सी टाइप होता है, तो पानी को मशक या मखालों में चमड़े का उपयोग किया जाता है, इसमें भी चमड़े का उपयोग किया जाता है। फिर आपने देखा होगा ढोल, नगारे, तबला जैसे संगीत के साधनों के उपरांत भी हम किसका उपयोग करते हैं, चर्म का यानी कि चमड़े का उपयोग करते हैं। लोहार की धोकनी, लोहा जो होता है उसकी धोकनी होती है, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, चमड़े का उपयोग किया जाता है। विविध प्रकार के जूते हमारे राजस्थान के अंदर, जैसे कि हमने देखा राजस्थान की जूतियाँ, मोजड़ियाँ, वो किसकी बनी होती है, चर्म उद्योग की। प्राणियों के बांधने के लिए, यहाँ तक कि गाय भैंस को बांधने के लिए जो रस्सा होता है वो भी किसका बना होता है, चमड़े का होता है। युद्ध के उपयोग जाने वाले ढाल भी चमड़े का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि प्राचीन समय में जब युद्ध हुआ करता था तो उनके लिए जो ढाल मतलब उनकी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चमड़े का उपयोग किया जाता है। भारत में चर्म उद्योग का एक विशिष्ट स्थान रहा है, जिसमें जूते, चमड़े के विविध प्रकार की चीज वस्तुएं जैसे चमड़े की कढ़ाई बुनाई वाली जूतियाँ, मैंने अभी बताया था राजस्थान के अंदर जैसे जूतियाँ, मोजड़ियाँ बहुत फेमस है, चप्पलें, यहाँ तक कि पर्स, बेल्ट आप लोग यूज़ करते हो, घोड़े, ऊंट जैसे प्राणियों की पीठ पर रखे जाने वाले साज, पालन, लगाम, चाबुक, इन सब के लिए, डोरी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चमड़े। तो देखा ये हमारे परंपरा से यानी कि सदियों से चला आ रहा है, आज भी हम चमड़े का उपयोग करते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा हीरा मोती काम। हीरा मोती काम जिसको हम क्या कहते हैं, मीना कारीगरी के नाम से भी जानते हैं। भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, हम जानते हैं ना भारत का, हमारे भारत की 4 दिशा है। इस साइड क्या है हमारा उत्तर, ऊपरी साइड क्या है हमारा उत्तर, नीचे क्या है हमारा दक्षिण और इस साइड पश्चिम, एंड इस साइड क्या है हमारा पूर्व। तो पूरब क्या बोला उसे, पूरब,
पश्चिम और दक्षिण इन तीनों दिशा के अंदर 7,517 किलोमीटर लंबाई वाले समुद्री तट, आपको पता है नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा कौन सा, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो कैसा है हमारा, समुद्री तट, क्योंकि एक तरफ क्या है अरब सागर, जिसके कारण हीरा मोती का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। आपको पता है कि समुद्र से ही हमको क्या मिलते हैं, हीरे मोती प्राप्त होते हैं। ठीक है, समुद्री मार्ग की यात्रा करके समुद्र पार के अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध होने से हीरा मोती का व्यापार भी होता रहा है। जैसे आप लोगों को पता है कि अन्य देशों में हम किसके द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो हीरा मोती का कार्य वहाँ पर इस तरह से व्यापार की दृष्टि से हमारे लिए बहुत क्या था, उपयोगी रहा है। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हीरा मोती के आभूषणों में पहले से ही विदेशों की क्या थी, खूब मांग रही है। हमेशा से हमारे भारत देश के अंदर क्या हीरा मोती का काम बहुत हुआ और यहाँ विदेशों की इसकी बहुत क्या रही थी, हमेशा से मांग रही, यानी कि ज़रूरत रही है। विश्व विख्यात कोहिनूर आप जानते हो और ग्रेट बुल, विश्वविख्यात कोहिनूर और ग्रेट मुगल हीरा भी भारत से मिला। यहाँ तक कि जो हमारा हीरा जो है कोहिनूर जो सबसे फेमस है वो भी हमको कहाँ से मिला, वो भारत से मिला। भारतीय लोग आभूषण के बहुत शौकीन, हम देखते हैं जैसे कि शादियों में है ना, सोने के गहनों के उपरांत श्रीमंत वगैरह में राजा महाराजा अमीर लोग विविध प्रकार के हीरे मोती के आभूषण पहनते हैं। हमारे भारत के लोग आभूषण के बहुत क्या है, शौकीन है। जैसे हम देखते हैं शादियों में देखने को मिलता है ना, राजा महाराजे और यहाँ तक कि जो अमीर लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, मोती और आभूषणों को पहनना पसंद करते हैं। प्राचीन समय में यानी कि पूर्व समय में राजा महाराजा श्रेष्ठी महाजन लोग भी हीरा मोती माणक पन्ना मुखरज नीलम आदि रत्नों का उपयोग वस्त्रों आभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए करते थे। आपको पता है जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो आप देखते पूरी तरह से क्या होता है, आभूषणों से लदे रहते थे और अपने क्या करते, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए इनका उपयोग करते थे। राजा महाराजा और बादशाह के सिंहासनों, यहाँ तक कि राजा महाराजा और जो बादशाह के सिंहासन होते थे उनका जो मुकुट हुआ करता था सिर पे, माला और बाजूबंद बनाने में भी रत्नों का उपयोग किया जाता था। कौन कौन से रत्न हो सकते हैं, वो माणिक पन्ना पुखराज नीलम हीरा मोती, इन रत्नों का उपयोग कर वो क्या करते थे, अपना मुकुट अपने आभूषण बनवाते थे। मोती के कलात्मक तोरण माला कलश खिड़की चौका पंखा विवाह के नारियल गुनगुना पिछोरा गडोरी बेलों की कलात्मक शहरा सिंगों की झालर आदि की बुनाई कला कारीगर भी अद्भुत रही है। ये सारी जो कला कारीगरी ये भी बहुत क्या रही है, अद्भुत रही है। आपको पता है जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने जो होते थे घोड़ा बेल उनके लिए भी क्या करते थे, इस तरह के पहनाया कर मतलब उनको भी हीरा मोती से जड़ा करते थे। संपूर्ण भारत यह सारी कारीगरी क्या है, हस्तकला कारीगरी के रूप में परंपरागत ढंग से देखने को मिलती है, हमें परंपरागत रूप से देखने को मिलती है। सोना चांदी मीनाकारी कला कारीगरी दुनिया भर में देशों में भारत का स्थान क्या रहा है, अग्रसर रहा है। प्राचीन समय से हमारा भारत देश क्या रहा है, इन चीज़ों में अग्रसर रहा है, यानी कि प्रथम रहा है। अपने यहाँ सोना चांदी के अलंकारों जैसे माला हार अंगूठी एयरिंग कंगन चाबी का गुच्छा आदि के काम में भी कुशल और निपुण कारीगरी मीना कारीगरी द्वारा लाल हरा आसमानी रंग भरे करके गहनों की शोभा बढ़ाते थे। तो आपने देखा कि सोना चांदी की अभी भी हम देखते हैं, जैसे माला देखने को मिलती है, हार अंगूठी एयरिंग मतलब जो कान के झुमके होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, एयरिंग। कंगन मतलब चूड़ियाँ चाबी के गुच्छे, इन सब में भी क्या देखने को मिला था, हमको कला कारीगरी देखने को मिली थी। मीना कारीगरी कुशल कारीगरी, देखो मीना कारीगरी के जो कुशल कारीगर थे वो कहाँ के हैं फेमस, जयपुर के जो राजस्थान के अंदर, लखनऊ दिल्ली वाराणसी हैदराबाद में विशेष प्रकार के हीरा मोती के कार्य मीनाकारी कार्य देखने को मिलता है। और हमारे गुजरात के अंदर हमको कहाँ देखने को मिलता है, सूरत के अंदर, है ना, हीरा मोती का कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जरी काम। जरी काम अपने देश का प्राचीन कला से ही क्या रहा है, प्रसिद्ध रहा है। सबसे फेमस जो रहा है वो कौन सा काम रहा है, जरी काम। जरी काम में क्या करते हैं, चांदी और सोने के जो तार होते हैं के रूप में जरी बनाकर उसका उपयोग कढ़ाई बुनाई कला द्वारा कीमती वस्त्रों को क्या किया जाता है, सजाने में होता है। ये क्या होता है बच्चों, जो चांदी और सोने का तार बनाया जाता है, एक पतला सा तार बनाया जाता है और उसको क्या कहते हैं, कढ़ाई बुनाई आप जानते हो, उस कढ़ाई बुनाई कला के द्वारा उसको क्या किया जाता है, वस्त्रों पर क्या किया जाता है, सजाया जाता है। मान लीजिए अगर मुझे वस्त्र पर क्या बनाना है, कलश बनाना है, तो कलश बनाने के लिए मुझे किसका तार लेना पड़ेगा, चांदी और सोने का तार लेना पड़ेगा और उसके द्वारा मुझे इस तरह से डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, यानी कि कढ़ाई बुनाई करी जाती है। ये बहुत देखने को मिलता है।
ठीक है। भारत में जरी काम की कारीगरी के लिए सूरत, देखो मैंने बताया था आपको, सूरत जो है वो बहुत ही क्या है, फेमस है। कौन से काम के लिए? जरी काम के लिए। यहाँ तक कि जो पानीतर, पानीतर मतलब क्या होता है, जब किसी लड़की का ब्याह होता है तो उस ब्याह के अंदर जो पहना जाता है, शादी के टाइम जो ड्रेस पहनी जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पानीतर। के अंदर स्पेशल कौन से काम का देखने को मिलता है? जरी काम देखने को मिलता है। कौन सा काम देखने को मिलता है? जरी काम। साड़ी, घरगोचा, वस्त्र परिधान, परिधान मतलब क्या होता है? कपड़े के लिए सूरत के कुशल कारीगर जरी के किनारे लगाकर बेजोड़ काम करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? इन सब के बारे में पढ़ा। उसके अलावा जो आगे का है वो हम आगे पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया गया उनको आपकी नोटबुक में क्या करना है? शॉर्ट शॉर्ट नोट के रूप में नोट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।